गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडी स्कॉलर। जब कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर एंड दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डेफिनेटली कैसे भी, चाहे वो घुमा फिरा कर आए चाहे वो डायरेक्टली आए, जरूर आता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपना लास्ट चैप्टर। चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? तो बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि जितना भी लेन देन हुआ है मनी की फॉर्म में, ओके। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, कंट्री मींस अपनी कंट्री, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री के साथ, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। उस 1 ईयर के अंदर हमारी इकोनॉमी ने या हमारी कंट्री ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री के साथ, अब्रॉड के साथ। उन सबको अगर हम एक स्टेटमेंट में बना दें तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो उसमें आप क्या करते हो? सारी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हो ना, सब कुछ लिखते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन किया जाता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं, तो इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स। मतलब क्या हुआ? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो, जैसे मैंने बाहर एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, ओके, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। अगर मैं गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हूँ तो वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं सर्विसेज को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रही हूँ तो वो सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, ओनरशिप, मनी, या कोई मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मनी ट्रांसफर कर रही हूँ, रेमिटेंस दे रही हूँ, या कहीं से बाहर से पेमेंट आ रही है मुझे, या मैं एसेट्स या कोई चीज दे रही हूँ या ले रही हूँ, तो उन सब की ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है दूसरे पर्सन को। ठीक है? अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के ये जो 4 हैं कंपोनेंट्स होते हैं, 4 आइटम्स कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो वो ये 4 आइटम्स हैं जो इंक्लूड होंगी। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है तो आप इसको समझो, आपको इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। कैसे? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है विजिबल आइटम्स इंक्लूड होती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। अब ये विजिबल आइटम अब क्या होती हैं? इट मींस गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन्हें हम विजिबल आइटम कहते हैं। गुड्स का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, हम उसे देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें विजिबल आइटम्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए इसे जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं गुड्स को तो वो विजिबल आइटम में आता है, जिसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया। ओके, इनविजिबल आइटम की अगर हम बात करें तो जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं? इनविजिबल होती है, हम उन्हें देख नहीं सकते बट उनका बेनिफिट हमें जरूर मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी चीजें आ जाएंगी? सर्विसेज मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। चाहे मैं एक्सपोर्ट करूं चाहे मैं इंपोर्ट करूं, वो सारी सर्विसेज इस कैटेगरी में इंक्लूड होंगी। तो हमारी ये चीज भी कवर हो गई। ठीक है? नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर मैंने आपको पहले भी बताया था,
वन साइडेड ट्रांसफर होती है, जैसे कोई वहां पर रह रहा है, मैंने उसे कुछ गिफ्ट्स भेज दिए, मनी भेज दी, कुछ एसेट्स वगैरह भेज दिए, कुछ चीजें भेज दी, तो वो वन साइडेड हुई। सिमिलरली हो सकता है कोई वहां पर मेरा नोन हो, वो मुझे ऐसे कोई चीजें भेज दे, तो वो जो चीजें आती हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो उसमें हम एसेट्स वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो मनी हो और या फिर एसेट्स हो, दोनों चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में आप इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो जब मैंने आपको गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक आप देखिए और आपको उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर्स में हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें हम, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो उसमें एसेट्स की ही बात हो रही है, मनी की ही बात हो रही है। क्लियर? तो इन चारों आइटम्स, जहां पर भी ये चारों आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा या कोई भी ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड होगी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जब ऐसी आइटम्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाती हैं तो ये जो है बीओपी का पार्ट बन जाती है। क्लियर है इतना पॉइंट? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइप का होता है? तो अगर बात करें बीओपी जो है 2 टाइप्स का होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 टाइप का है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड बीओपी, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी में, अब बीओपी में क्या था, सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं, तो बैलेंस्ड बीओपी तब होगा, मतलब कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल्स टू imports. This is the condition of balanced BOP. चाहे फिर वो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे सर्विसेज का हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, कैपिटल हो, सब कुछ भी हो, जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है या इंपोर्ट हुआ है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उन्हें हम बैलेंस्ड बीओपी कहते हैं। क्लियर? या फिर आप इसे इक्विलिब्रियम बीओपी भी कह सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड बीओपी की, तो अनबैलेंस्ड बीओपी जो है तब होगा जब एक्सपोर्ट्स आर नॉट इक्वल टू इंपोर्ट्स। जब ये कंडीशन होगी तब हमारा जो बीओपी है वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड, और हम इसको डिसइक्विलिब्रियम भी इन बीओपी भी आप कह सकते हो। क्लियर? तो बैलेंस्ड कब है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल है, और अनबैलेंस्ड कब है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं है। अनबैलेंस्ड को और डिसइक्विलिब्रियम को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज surplus BOP and deficit BOP। याद रखना ये इनका मीनिंग 1-1 मार्क्स में आ जाते हैं कि सरप्लस बीओपी क्या है और डेफिसिट बीओपी क्या है। सरप्लस मीन्स कोई चीज बहुत ज्यादा होना। तो जब हम बात करते हैं सरप्लस में तो हम कहेंगे व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट देन दैट बीओपी इज नोन एज सरप्लस बीओपी। ओके, जब हमारे इनफ्लो बहुत ज्यादा है, हमारी कंट्री में पैसा बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो तभी ज्यादा होगा जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे। तो जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, तो उसे हम सरप्लस बीओपी कहते हैं। ओके, अगर हम अदर साइड देखें तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की। तो इस केस में क्या होगा
कि जो हमारे इनफ्लोज हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो कम है, तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, लेस देन होंगे इंपोर्ट से। मतलब हमारी कंट्री से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, बट बाहर से जो पैसा आ रहा है, इनफ्लोज जो है वो कम है। आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह पे इनफ्लोज भी लिख सकते हो। इनफ्लोज इक्वल्स टू आउटफ्लो। यहां पर आप लिख सकते हो कि हमारे जो इनफ्लो है इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। हेयर इनफ्लो जो है हमारा इज लेस देन आउटफ्लो। ओके, तो आपको जो बेटर लगे आप लिख सकते हो। कई बार क्या होता है जब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं या 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो वर्ड ज्यादा लिखा हुआ आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीओपी। बीओपी में हम ज्यादा वर्ड यूज करते हैं कि इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम कम यूज करते हैं। मैंने ये आपको समझाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए लिखा सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान भेजते हैं, तो हमें हमारे पास ज्यादा पैसा आता है, मींस इनफ्लो ज्यादा, तो यहाँ पे इनफ्लो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और जब हम बाहर से चीजें कुछ मंगाते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो हमारे कहलाते हैं आउटफ्लोज। ठीक है, तो चाहे आप इनफ्लो आउटफ्लो लिखो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखो, कुछ भी लिख दो, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा बीयूपी क्या होता है। बीयूपी में एक चीज जो पढ़ने वाली है वो आप ये कि जो बीओपी है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था कि जब डेफिनेशन कि बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट होने की वजह से बीओपी हैज टू साइड्स। बीओपी की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, डेबिट को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंट्स वाला ही चल रहा है। डेबिट में हम क्या लिखते हैं, डेबिट में हमारे जितने भी हमारे आउटफ्लोज होते हैं, ये सारे हमारे आउटफ्लोज आ जाएंगे। ओके, और क्रेडिट में हमारे सारे क्या हो जाएंगे, इनफ्लोज आ जाएंगे। क्लियर? तो जितने भी हमारे इनफ्लोज हैं, कितना पैसा आ रहा है हमारे अकाउंट में, जब सैलरी आती है, ये पैसे आते हैं, तो क्या होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू इतना अमाउंट। तो वो क्या हुआ, आया ना, इनफ्लो हुआ, प्लस हुआ, तो क्रेडिट को हम प्लस से डिनोट करते हैं। पैसा आ रहा है, इनफ्लो हुआ, तो इनफ्लो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। डेबिट में आउटफ्लो, जितना भी बाहर जाता है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है बीओटी। बीओटी मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड। 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि बीओपी क्या है या बीओटी क्या है। दोनों सुनने में सेम लगते हैं बट दोनों सेम नहीं है, दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूं तो इट इज द difference between export and import of visible items. Okay, visible items आ रही है, इसमें ध्यान रखना, during a given period, याद रखना इसमें visible items। तो visible items में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जल्दी बताओ मुझे। अभी हमने पढ़ा था कि 4 आइटम्स होती हैं। विजिबल आइटम्स कौन सी हुई? यस, एग्जैक्टली, विजिबल आइटम्स में हम गुड्स इंक्लूड करते हैं। तो विजिबल आइटम मींस गुड्स ओनली, सर्विसेज नहीं आएंगी, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, तो अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, याद रखना, सर्विसेज मत माइनस कर देना, सर्विसेज अगर इंक्लूड कर लोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो बीओटी क्या है, बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या आप ऐसे लिख सकते हो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्लियर? अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, बीओपी
की तरह ही बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बैलेंस्ड बीओटी एंड अनबैलेंस्ड बीओटी। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट जैसे उसमें हमने पढ़ा था, इसमें भी वही आएंगे। बैलेंस्ड बीओटी में एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके। अनबैलेंस्ड में एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स नॉट इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ आपको समझाने के लिए, बट जब आपने वहां पे लिखना है तो आपने फुल फॉर्म्स ही लिखनी है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके। अगर ये इक्वल नहीं है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा हो जाएगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। तो सरप्लस का मतलब क्या था, अभी हमने किया। सरप्लस मींस एक्सेस में कोई चीज होना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रेटर होंगे इंपोर्ट से, और जो डेफिसिट है वहां पर एक्सपोर्ट होंगे लेस इंपोर्ट से। ओके। मेन क्या था, जैसे हमने बीओपी का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि बीओपी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिमिलरली बीओटी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बीओपी में अगर आप बात करो तो आप इनफ्लो और आउटफ्लो लिख लेना ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। और जब यहाँ पर लिखोगे तो आप लिखोगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है बैलेंस में, और अनबैलेंस में दोनों अनइक्वल होते हैं, या तो ग्रेटर होंगे या कम होगा। ठीक है। तो ग्रेटर अगर हुए हमारे इनफ्लो तो क्या होगा, सरप्लस, अदरवाइज डेफिसिट होगा। क्लियर है इतना कंसेप्ट? ये जो क्वेश्चन है बीओटी 1 मार्क्स के लिए जरूर आता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको 1 मार्क्स में आता है तो मीनिंग आप लिख दीजिए कि जो बीओटी है उसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है, और बीओपी में जो है सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं। सेकंड मतलब अगर आप बात करो तो मीनिंग के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड आप लिख सकते हो कि जो बीओपी है, बीओपी में हम क्या करते हैं, बीओपी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं, मतलब विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर्स बीओपी में। ओके। जो बीओटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। 2 हो गए। थर्ड अगर आपने लिखना है, अब देखो जो बीओपी है उसमें कितनी सारी चीजें आ रही हैं, और जो बीओटी है उसमें सिंगल एक चीज आ रही है। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें ये समझ आया जो बीओटी है इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, जो ये है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो आप लिख सकते हो जो बीओपी है इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ओके, एंड दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्लियर? इतना क्लियर है? सबसे पहले हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मीनिंग और ब्रॉडर और स्मॉलर कॉन्सेप्ट कर दिया, नैरो कॉन्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट आप लिखोगे, आप लिख सकते हो इसमें आप जो बीओपी होता है, अब क्या है, ये छोटी आइटम है, ये बड़ी आइटम है। एक पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ या समझा रही हूँ, उसको अच्छे से समझिए कि अगर हमारा जो अनफेवरेबल बीओपी है कांट बी फिक्स by favorable BOT, यहां पर unfavorable BOT can be fixed by, या थ्रू लिख सकते हो, थ्रू favorable BOP। अब इसका मतलब क्या है कि
बीओपी जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसमें 4 आइटम्स इंक्लूड हो रही हैं। 4 में से अगर सिर्फ हमने बीओटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चेंज करके हम अनफेवरेबल बीओपी, अनफेवरेबल बीओपी का मतलब क्या होता है कि बीओपी जो है या सरप्लस है या डाइफॉसिट है, उसे हम अनफेवरेबल बीओपी भी कहते हैं। जिससे मैंने आपको बताया था ना, अनबैलेंस्ड बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी या अनफेवरेबल बीओपी। ओके, तो जब अनफेवरेबल होगा मतलब या तो सरप्लस है या डाइफॉसिट है, उसे हम बीओटी की हेल्प से, इसकी हेल्प से ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑफ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड है। अगर मैं उनको इक्वल भी कर दूंगी तो हो सकता है जो अदर 3 आइटम्स है इसमें वो अनइक्वल हो जाए। ओके, तो हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, बट बीओटी को हम फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीओपी। बीओपी की आइटम्स को हम उठा लेंगे, उसमें से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम चेंज करके बीओटी को सेटल कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने बीओपी के कॉन्सेप्ट को समझा, कौन कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगी वो समझी। आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।